शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिमिथ्यानज्ञं वन्दे विष्णु भवहरं सर्वलोकैकनाथं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कार्तिक स्नान करने वाले सारे विष्णु भक्तों का यदि मंगलमय हो, आपकी मनोकामना पूर्ण हो, शुभ समाचार सुनने को मिले, आप सभी की मंगल कामना के साथ शुरू करते हैं कार्तिक माह का 7वां अध्याय। इस कथा को आप श्रद्धापूर्वक और ध्यान से सुने। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्तिक मास व्रत कथा के 7वां अध्याय में नारद जी कार्तिक मास के व्रतों के नियम के बारे में बता रहे हैं, साथ ही कौन सी तिथि को कौन सा भोजन करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कार्तिक मास का व्रती सदा ब्रह्मचार्य से रहे हैं, पृथ्वी पर शयन करें और दिन के चौथे पहर को केवल एक बार पत्तल पर खावें। यहाँ विस्तार से इस कहानी को सुने। श्री नारद जी बोले, हे राजन, अब कार्तिक मास का व्रत करने वालों के नियम सुनिए। मैं संक्षेप में कहता हूँ। जो व्यक्ति कार्तिक मास का व्रत करता है वह सब तरह के आमिष, उर्द, मधुर, राई, कठाई तथा मदकारी वस्तुओं का भक्षण न करे। यह व्रत करने वाला दूसरे का अन्न न ग्रहण करे, किसी से विदेश न करे तथा तीर्थ के अतिरिक्त विदेश न जाए। देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गौ, व्रती नारी, राजा तथा गुरुजनों की निंदा न करे। कार्तिक मास का व्रत करने वाला दाल, तिल, तेल, पकवान, क्रयकर किया हुआ पका भोजन न ग्रहण करे। निंद भावना वाच का त्याग करे। किसी भी जीव का मांस, चूना, जंबीरी, नींबू, मसूर, बासी तथा झूठे अन्न का परित्याग करे। बकरी, गाय तथा भैंस के दूध के अतिरिक्त किसी अन्य पशु का दूध आमिष समझे। ब्राह्मण द्वारा क्रय किए सभी रस, संभार, नमक आदि का परित्याग करे। तावे के पात्र में रखा हुआ 5 गवे अत्यंत लघु गड़े का पानी केवल अपने लिए पकवान आमिष कहा जाता है। कार्तिक मास का व्रती सदा ब्रह्मचार्य से रहे, पृथ्वी पर शयन करे और दिन के चौथे पहर पर केवल एक बार पत्तल पर खावे। कार्तिक का व्रती नरक चतुर्दशी को तेल लगावे। इसके अतिरिक्त दूसरी तिथियों में तेल लगाकर स्नान त्याज्य है। कार्तिक व्रती मनुष्य सिंघाड़ा, कोहड़ा, प्याज, भट्टा, गाजर, मूली इन सब वस्तुओं को ग्रहण न करें। लौकी व भट्टा, कोहड़ा, कटहरी का फल, तरबूज तथा केर इनको कार्तिक मास का व्रती त्याग है। व्रती मासिक धर्म के सभी स्त्री से चांडाल, पापी, ब्राह्मण, द्रोही और नास्तिकों से संभलषणी न करे। उपयुक्त मनुष्य कुत्तों तथा को द्वारा दुष्ट पका भोजन, सूतक के समय का पका भोजन, 2 बार पका हुआ जल अन्न न खावे। अपनी शक्ति के अनुसार कृच्छ, चांद्राणादि व्रत श्री विष्णु भगवान की प्रसन्नता हेतु करे और पूर्व वर्णित नियम का पालन करे। कार्तिक व्रत करने वाला प्राणी प्रतिपदा को कुम्हड़ा, द्वितीय को कटहल, तृतीय को तरुणी, स्त्री चतुर्थी को मूली, पंचमी को बेल, षष्ठी को तरबूज, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, दशमी को लौकी, एकादशी को परवल, द्वादशी को बेर, त्रयोदशी को भंटा, चतुर्दशी को गाजर तथा पूर्णिमा को शाक से वस्तुएं तथोक्त तिथियों न खाएं और रविवार को आंवला का भक्षण न करें। व्रती इन शाकों में से या वर्जित शाकों में से कोई शाक खाना चाहे तो ब्राह्मण को देकर खावे। यदि विधान मास के व्रत के लिए भी है, देवोत्थापनी एकादशी में पूर्वोक्त विधानुसार नित्य जागरण, गायन, वादन आदि करे।
इस प्रकार विधिवत व्रत करने वाले व्रती को देखकर यम के दूत जैसे सिंह की गर्जना से हाथी भाग जाते हैं, उसी तरह वहां से भाग जाते हैं। यह कार्तिक व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त जितने व्रत यज्ञादि वे सत संख्या होकर भी इसकी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि यज्ञादि करने वाला प्राणी केवल स्वर्ग में ही निवास करते हैं, किंतु कार्तिक व्रती उसी में श्रेष्ठ वैकुंठ लोक में जाते हैं। इसी जगत में मुक्ति मुक्ति दाता जितने भी पुण्य क्षेत्र वे सभी कार्तिक व्रती के शरीर में निवास करते हैं। खराब सपने, मनसा, वाचा और कर्मणा किसी प्रकार का कोई भी पाप हो, वे सब कार्तिक व्रत करने वाले प्राणियों को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार राजा की रक्षा उनके सेवक अंगरक्षक लोग करते हैं, उसी की भांति कार्तिक व्रत करने वाले की रक्षा विष्णु भगवान की आज्ञा से इंद्रादिक देवता करते हैं। भगवान विष्णु का व्रत करने वाला मनुष्य जहाँ कभी व्रतमान रहता है, पूजित होता है, वहाँ पर ग्रह, भूत, पिशाच आदि कोई भी नहीं रहने पाते। विधि विद्या सहित कार्तिक व्रत करने वाले मनुष्य के पुण्य का वर्ण 4 मुख वाले ब्रह्मा जी कहने में असमर्थ हैं। यह विष्णु व्रत संपूर्ण पापों का नाश करने वाला, पुत्र, पौत्र, धन तथा धन्य को उन्नत करने वाला है। यह कार्तिक व्रत जो मनुष्य करता है, उसको तीर्थ में जाने, तीर्थ की सेवा करने से क्या उद्देश्य है? उसको सब पुण्य फल कार्तिक व्रत से ही प्राप्त हो जाते हैं।